फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विथ ज्योति तिवारी। तो दोस्तों, आप पढ़ रहे हैं लाइंस एंड एंगल्स का चैप्टर। तो इसमें आपने डिफरेंट टाइप्स के एंगल्स पढ़ लिए थे, दो एक्सियोम्स पढ़ ली थी और एक थ्योरम पढ़ा था। तो एक्सियोम्स कौन कौन सी थी? एक्सियोम वन था कि इफ़ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन देन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स सो फॉर्म्ड इज 180 डिग्री। और एक्सियोम टू क्या था? If the sum of two adjacent angles is 180 degree, then the non-common arms of the angle form a line. और आपने एक थ्योरम पढ़ा था। थ्योरम क्या था? If two lines intersect each other, then the vertically opposite angles are equal. अगर दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, कट कर रही है, तो जो उनके बीच का वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा वो बराबर होगा। तो ये तो आपने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा था और इस पे बेस्ड क्वेश्चंस किए थे हमने। और आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे और कुछ थ्योरम्स और एक्सियोम्स आज पढ़ेंगे। तो चलिए पहले हम कुछ टर्म पढ़ लेते हैं कि ये टर्म्स क्या क्या होते हैं। व्हाट इज ट्रांसवर्सल? आज का चैप्टर है पैरेलल लाइंस एंड अ ट्रांसवर्सल। तो पहले हम पढ़ेंगे ट्रांसवर्सल क्या होता है, फिर उसको पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल को एक दूसरे से रिलेट करेंगे। If a line which intersect two or more lines at a distinct point is called transversal. अगर एक लाइन दो या दो से अधिक लाइन को इंटरसेक्ट करती है यानी कि कट करती है, तो वो जो लाइन कट कर रही है अदर्स लाइन को, वो क्या होगी? वो लाइन कहलाएगी ट्रांसवर्सल। तो चलिए इसका डायग्राम बनाते हैं। मान लीजिए एक लाइन है आपकी, एक लाइन हो गई, ओके, और एक लाइन हो गई ये, ठीक। कोई ये थर्ड लाइन इसको कट कर रही है, तो ये हो गया मान लो एम लाइन, दिस वन इज एन लाइन और ये एल है। तो जो एल है वो क्या है? ट्रांसवर्सल। एल लाइन जो है इसको क्या कहेंगे हम? ट्रांसवर्सल। ये हो गया ट्रांसवर्सल, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये दो लाइन है एम और एन, एल है, ट्रांसवर्सल है। आप इसको और भी बना सकते थे अगर आप मोर देन टू लाइंस ले लें। मान लीजिए एक लाइन ये हो गई, दूसरी ये हो गई, ये तीसरी हो गई, ठीक है। अब इसको एक लाइन कट कर रही है, तो ये जो लाइन कट कर रही है, लाइन एल मान रही हूँ मैं, ये हो गया पी, दिस वन इज क्यू एंड दिस वन इज आर। तो पी क्या है? ट्रांसवर्सल है, ट्रांसवर्सल, ठीक है। चलिए अब ये एक ट्रांसवर्सल लाइन एल है, एम और एन लाइन को कट कर रही है। अब इसके डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स हैं। मान लीजिए जो लाइन एम है इसको एल पी पर कट कर रही है और लाइन एन को क्यू पॉइंट पर कट कर रही है। ये हो गया आपका पॉइंट क्यू, ठीक है। अब इसको हम डिफरेंट डिफरेंट एंगल का नाम दे देते हैं। ये हो गया एंगल 1, 2, 3, 4, दिस वन इज एंगल 5, 6, दिस वन 7 एंड दिस वन इज 8, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो एंगल 1, 2 है, 3, 4, 5, 6, 7, 8 है, एंगल्स हैं, ठीक। अब इसमें से जो है एंगल 1, 2, एंगल 2, एंगल 7 एंड एंगल 8 आर कॉल्ड एक्सटीरियर एंगल, क्योंकि ये आउटसाइड के एंगल हैं तो इनको एक्सटीरियर कहेंगे, एक्सटीरियर एंगल। और जो एंगल्स जो एंगल 3, 4, 3, 4, 5, 6 है, ये क्या है? इंटीरियर एंगल्स हैं। तो एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 एंड एंगल 6 आर कॉल्ड इंटीरियर एंगल्स।
ठीक, दो लाइंस हैं एम एंड एन, उसको एल लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, एल लाइन को हम क्या कहेंगे, ट्रांसवर्सल कहेंगे। डिफरेंट एंगल्स हैं इसमें, हमने शो किया है एंगल 1 2 3 4 5 6 7 8, और जो आउटसाइड के एंगल हैं एंगल 1 एंगल 2 एंगल 7 एंड एंगल 8, इसको हम एक्सटीरियर एंगल कहेंगे, और जो इनसाइड के एंगल्स हैं 3 4 5 6, इसको हम इंटीरियर एंगल कहेंगे। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं आगे। व्हाट इज करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा। ठीक, अब देखो आपकी ये लाइन थी, तो इसको एक एल लाइन इंटरसेक्ट कर रही थी। ठीक है, ये हो गई एम, दिस वन इज एन, ये हो गई एल, इसको पी पर एंड एन को क्यू पर। ठीक, यहाँ पे हो गया एंगल 1 2 3 4 5 6 और ये वाला 7 एंड दिस वन इज 8। ठीक है, इसको नंबरिंग कर, तो करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगी, देखिए आप ध्यान से इसको, जो एंगल 1 और एंगल 5 है ये एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग एंगल कहलाएंगे। एंगल 2 एंगल 6 करस्पॉन्डिंग एंगल, 4 8 करस्पॉन्डिंग एंगल, और 3 और 7 करस्पॉन्डिंग एंगल। तो करस्पॉन्डिंग एंगल कौन कौन हो गए, पहला तो कौन सा हो गया, एंगल 1 एंड एंगल 5 करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक, दूसरा एंगल 2 एंड एंगल 6, एंगल 2 एंड एंगल 6 करस्पॉन्डिंग एंगल। थर्ड वन एंगल 3 एंड एंगल 7, एंगल 3 एंड एंगल 7 करस्पॉन्डिंग एंगल। उसके बाद फोर्थ नंबर एंगल 4 एंड एंगल 8 करस्पॉन्डिंग एंगल। तो ये एंगल 1 एम और एन दो लाइनें हैं, एल इंटरसेक्ट कर रहा है 2 पॉइंट से पी और क्यू पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये जो एंगल 1 और एंगल 5 है ये करस्पॉन्डिंग होंगे। ऐसे ही सिमिलरली एंगल 2 6 करस्पॉन्डिंग, 3 7 करस्पॉन्डिंग, 4 और 8 करस्पॉन्डिंग। तो ये हो गए करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, अब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होंगे, अब यही सेम फिर से हम बनाएंगे लाइनें। ठीक है, ठीक, ये होगा एम एन एल पी और ये क्यू। ठीक, एंगल्स शो कर देते हैं हम। ठीक है, हो गया 1 2 3 4 5 6 7 एंड दिस वन इज 8। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन कौन से होंगे, देखो करस्पॉन्डिंग एंगल कौन से थे, करस्पॉन्डिंग एंगल थे 1 और 5। और इंटीरियर एंगल कौन कौन से हैं, आपने अभी पढ़ा था ना इंटीरियर एंगल, ये इंटीरियर एंगल कौन कौन से थे, इंटीरियर एंगल थे एंगल 3 4 5 और 6, ये इंटीरियर थे। और आपसे पूछा जा रहा है अल्टरनेट, अल्टरनेट मतलब अपोजिट वाले, तो 4 और 6 हो गए, 3 और 5 हो गए कि नहीं अल्टरनेट वाले। अल्टरनेट जो होगा वो 4 और 6 हो गया, 3 एंड 5। ठीक, तो क्या होगा ये एंगल 4 एंड 6, और दूसरा कौन सा होगा एंगल 3 एंड एंगल 5 आर इंटीरियर एंगल। और इसको और क्या कहते हैं, इसको कहते हैं इट अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इज ऑल्सो कॉल्ड अल्टरनेट एंगल, इज ऑल्सो कॉल्ड अल्टरनेट एंगल। ठीक है, तो एंगल 4 और एंगल 6 और एंगल 3 एंड एंगल 5 आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, 4 और 6 3 और 5। ठीक, अगला क्या है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। देखो इंटीरियर एंगल तो आपने देख लिया, 4 6 और 3 और 5 हो गया। एक्सटीरियर एंगल कौन कौन से हैं, 1 2 8 और 7 है, 1 2 8 और 7 है।
अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल पूछ रहा है, तो मतलब 1 और 7 होगा, 2 और 8 होगा। ठीक है, चलिए ये लाइन हो गई आपकी। ठीक, ये हो गया एल एम एन पी एंड दिस वन इज क्यू। ठीक है, एंगल्स 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है, अब एक्सटीरियर एंगल कौन कौन से हैं? एक्सटीरियर एंगल हैं 1 2 7 और 8, ये क्या है? एक्सटीरियर एंगल है। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल मतलब अपोजिट वाले पूछ रहे हैं, तो कौन कौन सा होगा? एंगल 1 एंड एंगल 7, और दूसरा कौन सा होगा? एंगल 2 एंड एंगल 8। ये हो गया क्या? अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, अगला देखते हैं क्या है। इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। ठीक है, चलो पहले हम लाइन बनाते हैं। ये हो गई आपकी लाइन। ठीक, आप ये जो मैं एम और एन बना रही हूँ, कहीं पे एम एन पैरेलल, अब देखो यहाँ पे देख करके लग रहा है कि ये पैरेलल है। ठीक है, इसके पहले एम और एल को मैं किसी भी डायरेक्शन में बना दे रही हूँ। बस हम अभी यहाँ पे एंगल्स बता रहे हैं, इसका हम कुछ प्रूव नहीं कर रहे हैं कि एम पैरेलल है, एन पैरेलल नहीं है, एम एन पैरेलल है एक दूसरे के, एल क्या है। बस ये है एम और एन दो लाइंस हैं, और एल जो है ट्रांसवर्सल है, एल दोनों लाइन को कट कर रहा है 2 पॉइंट्स पर, एम को पी पर और एन को क्यू पर। ठीक है, ये हो गया पी पॉइंट और ये हो गया क्यू पॉइंट। हो गया 1 2 3 4 5 6 7 एंड दिस वन इज 8। ठीक है, अब देखो जो नाम दिया गया है उसी से कनेक्ट करो। इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल कौन कौन से हैं? 4 हैं, 3 5 और 6। 4 3 5 6 जो है वो है इंटीरियर एंगल। ठीक है, बोल रहा है इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल एल है, ऑन द सेम साइड, सेम साइड मतलब 4 और 5 हो गया, और सेम साइड 3 और 6 भी है कि नहीं? मतलब एल के एक साइड में 4 और 5 है, दूसरी साइड में 3 और 6 है, तो मतलब क्या हुआ कि जो एंगल 4 एंड एंगल 5, ठीक है, और दूसरा कौन सा होगा? एंगल 3 एंड एंगल 6। ठीक, तो ये एंगल क्या हो गया? इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ठीक है, और इसको इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, इसको और क्या कहते हैं? इसको कहते हैं कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल और एलाइड एंगल और को इंटीरियर एंगल्स। इनके जो इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड है, इस एंगल को हम और भी 3 नामों से जानते हैं, एक कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल, एलाइड एंगल या फिर को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, चलिए अब एक्सियोम स्टार्ट। एक्सियोम थर्ड, आपने 2 एक्सियोम प्रीवियस क्लास में पढ़ी थी। ठीक है, तो आज हम एक्सियोम थर्ड से पढ़ेंगे। तो क्या है ये? इफ़ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स 2 पैरेलल लाइंस। अब यहाँ पर आप इसको देखिए, यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो लाइन है वो पैरेलल है। ठीक है, 2 पैरेलल लाइंस, देन ईच पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल इज इक्वल, दिस एक्सियोम इज ऑल्सो कॉल्ड करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियोम। ठीक है, तो चलिए डायग्राम बनाते हैं। देखो 2 पैरेलल लाइन है, एक लाइन ये हो गई, ठीक है, और ये हो गई दूसरी लाइन, इसको हम कहेंगे लाइन एम एंड दिस वन इज लाइन एम। ठीक, अब ये हो गया एक ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल क्या है? एल। मैं सेम नंबरिंग कर रही हूँ जिससे समझने में आसानी हो। ठीक है, ये इसको पी पे कट कर रही है, इसको क्यू पे कट कर रही है। एंगल शो कर लेते हैं। ठीक, क्या हो गया? ये एंगल 1 हो गया, एंगल 2 3, एंगल 4 5 6 7 और ये हो गया एंगल 8। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल कौन कौन से थे? अभी आपने पढ़ा था ना, एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल कौन कौन से थे? 1 5 करस्पॉन्डिंग, 2 6 करस्पॉन्डिंग,
3 7 करस्पॉन्डिंग, 4 और 8 करस्पॉन्डिंग। ठीक है, अगर m और n पैरेलल हैं और इसको कट कर रहा है l, तो ये जो इसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये ऐसा ये थ्योरम कह रही है कि इस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये होगा कि अगर m और n दो लाइंस हैं, उसको l एक ट्रांसवर्सल कट कर रहा है। ठीक है, उस लाइन दोनों लाइंस को, m को p पे कट कर रहा है और n को q पे कट कर रहा है, तो इसके जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल कौन कौन से थे, करस्पॉन्डिंग एंगल कौन कौन से थे, एंगल 1 एंड एंगल 5, एंगल 2 एंड एंगल 6, एंगल 3 एंड एंगल 7 और एंगल 4 एंड एंगल 8। ठीक, ये थे आपके करस्पॉन्डिंग एंगल। और अगर m और n पैरेलल हैं तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बराबर। ठीक, करस्पॉन्डिंग एंगल आपका क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक, हो गया इक्वल। चलिए अगली थ्योरम पढ़ते हैं। थ्योरम दी एक्सियम। तो एक्सियम थर्ड था कि अगर टू पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है, और उसको एक ट्रांसवर्सल कट कर रहा है, तो जो उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब एक्सियम 4 क्या है, इफ अ ट्रांसवर्सल intersect two lines such that a pair of corresponding angle is equal, then the two lines are parallel to each other। ठीक है, अब देखो उसका जस्ट अपोजिट है ये थ्योरम। उसमें था कि अगर दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल कट करता है तो उसके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे, और इसमें ये एक्सियम क्या कह रहा है कि अगर टू लाइंस को एक ट्रांसवर्सल कट कर रहा है और उसके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हैं, तो जो लाइंस होंगी, जो टू लाइंस को एक ट्रांसवर्सल कट कर रहा है, तो जो लाइंस होंगी वो क्या होंगी, पैरेलल टू ईच अदर होंगी, वो पैरेलल होंगी। ठीक है, ये हो गई आपकी लाइनें m n, ये हो गया l। ठीक है, इसको कट कर रहा है। इसमें क्या ऑलरेडी आपको क्या गिवन है, ये जो इसके करस्पॉन्डिंग एंगल हैं, ठीक है, 1 5 करस्पॉन्डिंग है, 2 और ये 6 करस्पॉन्डिंग, ऐसे ही 3 और ये 7 करस्पॉन्डिंग, 4 और 8 करस्पॉन्डिंग है। ठीक है, आपको बोला जा रहा है यहाँ पर कि करस्पॉन्डिंग एंगल जो है इक्वल है। मतलब क्या है, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 5, एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 6, एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 7 और क्या, एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 8। ये तो आपको कंडीशन दी गई है ऑलरेडी। ठीक है, अगर ऐसा है, मतलब m और n दो लाइन है, यहाँ पे आपको ये नहीं दिया गया है कि ये पैरेलल है, नहीं है। ठीक, लेकिन अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ये एंगल आपस में इक्वल हो रहे हैं, तो ये जो m और लाइन है, m और n लाइन है, तो क्या होगा, ये लाइन m विल बी पैरेलल टू लाइन n। ठीक है, ये जो डबल लाइन दिखाते हैं वर्टिकली, इसको पैरेलल का ये साइन है। ठीक है, पैरेलल लाइन n। ठीक, ये आपकी थ्योरम थी, एक्सियम थी। ठीक, अगला अब चलिए देखो, हमने एक्सियम 2 और 3 पढ़ लिया जो कि एक जस्ट अपोजिट टू ईच अदर थी। ठीक है, अब चलिए थ्योरम 2 पढ़ते हैं। आपने थ्योरम 1 पढ़ा था कि अगर दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो उनके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। अब थ्योरम 2 क्या है, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू पैरेलल लाइंस देन ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इज इक्वल। ठीक है, इसमें कह रहा है कि अगर दो पैरेलल लाइन है, ठीक, और इसको एक ट्रांसवर्सल कट कर रहा है, ट्रांसवर्सल इसको एक कट कर रहा है, लाइन m है, लाइन n है और ये l ट्रांसवर्सल है। p और q दो पॉइंट पे कट कर रहा है, m को p पर, q को n को q पर। ठीक है, अब एंगल्स हम दिखाएंगे। अब देखो, इसमें कह रहा है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन कौन सा था, ये एंगल और ये एंगल था कि नहीं, एंगल 4 और एंगल 6।
ऐसे ही अल्टरनेट इंटीरियर, अंदर वाले जो हैं लाइंस के अंदर के एंगल, उसको इंटीरियर, ठीक है। ये एंगल और ये एंगल था, ठीक, ये एंगल और ये एंगल। तो ये एंगल 4 था, 3 और ये 3 था, ये 5 और ये 6। तो यहाँ पे क्या, एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 6 और एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 5, ठीक है। इसमें बोला जा रहा है आपको कि अगर m पैरेलल टू n है, ठीक है, अगर क्या है m पैरेलल टू n है, ठीक, m लाइन m पैरेलल टू n है, तो क्या होगा, ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 6 होगा और एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 5 होगा, ठीक। चलिए अगला थ्योरम पढ़ते हैं, थ्योरम 3। इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू लाइन such that a pair of alternate interior angle is equal, then the two lines are parallel। अब देखो, इसमें था कि m और n टू पैरेलल लाइन है, जो आपकी थ्योरम 2 थी, इसमें था कि m और n टू पैरेलल लाइन है, तो और जो L ट्रांसवर्सल था उसको इंटरसेक्ट कर रहा था, ठीक है। तो क्या था कि जो इंटीरियर एंगल्स थे, मतलब कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अपोजिट वाले अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल थे, ठीक है। अब इसका जस्ट अपोजिट थ्योरम 3 है। थ्योरम 3 क्या है कि अगर टू लाइंस है, ठीक है, टू लाइंस है आपकी, ये इसको एक ट्रांसवर्सल कट कर रहा है, ठीक, ये हो गई लाइन M, ये हो गई लाइन N और इसको एक ट्रांसवर्सल L कट कर रहा है, ठीक है। और इसके जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं वो इक्वल हैं। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये दिस एंगल एंड ये वाला और ये एंगल, ठीक है। ये आपको ऑलरेडी गिवन है कि ये क्या है, बराबर है, यानी कि एंगल 4 बराबर है एंगल 6 के और 3 इक्वल है एंगल 5 के। आपको ऑलरेडी क्या दिया गया है, एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 5 एंड एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 6, ठीक है। जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है इक्वल है, ये आपको दिया गया। अगर ऐसा है, ठीक है, अगर आपको ऐसा मिल रहा है, ऐसी सिचुएशन मिल रही है, तो क्या होगा, ये लाइन M जो है, लाइन देन लाइन M विल बी पैरेलल टू लाइन N, ठीक है। तो लाइन M जो होगी वो लाइन N की पैरेलल होगी। ये था थ्योरम 3। अगली थ्योरम पढ़ते हैं, थ्योरम 4। इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस देन ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री, ठीक है। अब ये टू पैरेलल लाइन है, लाइन M, लाइन N और ये L ट्रांसवर्सल है। इसमें आपको ऑलरेडी दिया है कि लाइन M जो है, लाइन M पैरेलल टू लाइन N, ठीक है, ये कंडीशन दी गई है आपको, ठीक। और L जो है वो ट्रांसवर्सल है। फिर क्या है आगे, देन ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड। तो इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड कौन कौन सा होगा, ये एंगल हो गया एंगल 4 और एंगल 5, ट्रांसवर्सल के सेम साइड हो गया एंगल 4 और एंगल 5, और दूसरी साइड क्या हो जाएगा, एंगल 3 और एंगल 6, ठीक है। तो जो एंगल 4 और एंगल 5 है वो क्या होगा, सप्लीमेंट्री टू ईच अदर होगा, ठीक, और 3 और 6 होंगे सप्लीमेंट्री टू ईच अदर। सप्लीमेंट्री का मतलब क्या हुआ कि एंगल 4 और एंगल 5 का सम जो है वो 180 डिग्री होगा। तो क्या होगा, देन एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल्स टू 180 डिग्री। सप्लीमेंट्री एंगल होता है सम ऑफ टू एंगल्स इक्वल्स टू 180 डिग्री, और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, सम ऑफ टू एंगल्स इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा। और अगर सम ऑफ टू एंगल्स इक्वल्स टू 180 डिग्री देन इट्स कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल। तो एंगल 4 प्लस एंगल 5 क्या होगा, 180 डिग्री, और एंगल 3 प्लस एंगल 6 विल बी ऑल्सो 180 डिग्री, ठीक है। ये इसकी कंडीशन है। अगली थ्योरम, थ्योरम 5। इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स two lines
such that a pair of interior angle on the same side of transversal is supplementary, then two lines are parallel। ठीक है, अब देखो उसमें था इसके पहले जो आपने थ्योरम पढ़ी, थ्योरम 4 और थ्योरम 5 अपोजिट टू ईच अदर हैं। ठीक है, इसमें था कि दो लाइंस पैरेलल थी, उसको एल ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा था, तो इंटीरियर एंगल जो थे वो सप्लीमेंट्री टू ईच अदर थे, मतलब ट्रांसवर्सल के वन साइड के इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री टू ईच अदर थे। ठीक, और इसमें क्या कह रहे हैं, इस थ्योरम में क्या है, इस थ्योरम में है कि अगर एक ट्रांसवर्सल टू लाइंस को इंटरसेक्ट कर रहा है, देखो ये एक लाइन हो गई और ये दूसरी लाइन हो गई, ये हो गया आपका ट्रांसवर्सल। ठीक है, एम एन और ट्रांसवर्सल एल। ठीक, तो और इसमें कहा जा रहा है कि वन साइड ऑफ, ठीक है, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री। ठीक, इसमें क्या है, ये एंगल जो है और ये एंगल सप्लीमेंट्री एंगल होंगे। ठीक, और ये एंगल सप्लीमेंट्री होंगे, यानी कि ये एंगल 4, 5, 3 और 6। इसमें कंडीशन क्या दी गई है आपको, एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल्स टू 180 डिग्री कंडीशन दी गई है आपको। ये एंगल 3 प्लस एंगल 6 180 डिग्री। अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, देन लाइन एम विल बी पैरेलल टू लाइन एन। ठीक है, तो ये था आज का लेक्चर, और इसके आगे अब हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, यही चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे अगले लेक्चर में। और प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।